हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग एग्जाम क्लास। स्वागत है आपका एक बार फिर करंट अफेयर्स की नई क्लास में। अगस्त का करंट अफेयर्स कर रहे हैं, पुरानी वीडियो देख लेना। पहले भी 2 क्लासेस में अगस्त का करंट अफेयर्स कराया है और आगे भी कंटिन्यू रहेगा अगस्त महीने तक पूरा करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स हम पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे हो आप यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया केंद्र सरकार ने और इसका नाम है उल्लास। उल्लास नाम का एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ठीक है, केंद्र सरकार ने। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला कहाँ रखी है? डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला कहाँ रखी है? कहाँ रखी है डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला? ए, बी, सी और डी ऑप्शन। तो बताओगे करेक्ट आंसर इसका उड़ीसा में। उड़ीसा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला रखी है हाल ही में। तो ये प्रश्न भी आप पढ़ लेना, अच्छे से तैयार कर लेना, ये भी आपका एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे देने की घोषणा की है? पहला रत्न अवार्ड, ठीक है, उद्योग रत्न अवार्ड महाराष्ट्र सरकार ने देने की घोषणा की है और ये है रतन टाटा। रतन टाटा को ये अवार्ड देने की घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। यूएस T20 लीग, मेजर लीग क्रिकेट का पहला संस्करण किसने जीता है? पहला संस्करण मतलब पहला सेशन, फर्स्ट सेशन हुआ इसका अभी तक, और ये किसने जीता है? यूएस T20 लीग। यूएस में भी T20 स्टार्ट हुआ है और इसका पहला सेशन किसने जीता है? ये जीता है MI न्यूयॉर्क ने। MI न्यूयॉर्क ने ये पहला सेशन जीत लिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय सामाजिक विकास आयोग, ठीक है, नेशनल सोशल डेवलपमेंट कमीशन। नेशनल सोशल डेवलपमेंट कमीशन, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? इसका प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? यह है रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज को ये प्रेसिडेंट बनाया गया है, ठीक है, ये भी आप समझ लेना। चलो, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा? यूरिया गोल्ड, ठीक है, ये मिट्टी में कमी को दूर करता है, कमी को दूर करता है, उसकी उपजाऊपन को बढ़ाता है। तो ये किसको दूर करेगा? ये करेगा सल्फर। सल्फर की कमी को दूर करेगा, इससे मिट्टी की उपजाऊपन, उसकी उर्वरकता बढ़ जाएगी, ठीक है। अगला देख लेते हैं सवाल। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने स्टार फायर एल्गोरिथम का विकास किया है? स्टार फायर एल्गोरिथम, इसका विकास किसने किया? भारतीय संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट है। ये कौन सा इंस्टीट्यूट है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो ये रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसने इसका विकास किया है, ठीक है। चलिए सारे सवाल आप बिल्कुल याद करोगे। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने संन्यास की घोषणा की है? उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है स्टुअर्ट ब्रॉड ने। ये किस कंट्री के हैं, किस देश के हैं, किस देश के लिए खेलते हैं? ये खेलते हैं इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड के लिए खेलते हैं स्टुअर्ट ब्रॉड, काफ़ी अच्छे गेंदबाज हैं, ठीक है। अब ये नहीं खेलेंगे, इन्होंने संन्यास ले लिया। हाल ही में कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना करने की घोषणा किसने की? कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना इनमें से कौन सी एजेंसी ने करी है? SBI, RBI, HDFC, सेबी। तो ये सेबी ने इसकी घोषणा की है, ठीक है, कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ इंडिया स्टेक साझा करने हेतु समझौता किया? इंडिया स्टेक काफ़ी न्यूज़ में रहा था, ये इंडिया स्टेक साझा करने के लिए समझौता किया है। इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने ये किया पापुआ न्यू गिनी के साथ ये समझौता हाल ही में भारत सरकार ने किया है, ठीक है। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किस राज्य के जडेरी नमकट्टी चेदी बुट्टी साड़ी को GI टैग मिला है? GI टैग मिला है और ये है तमिलनाडु और या फिर इसका आंसर बताएंगे, करेक्ट आंसर इसका केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक, 4 ऑप्शन है। तो ये दक्षिण भारत में तमिलनाडु, चेन्नई इसकी राजधानी है और ये राज्य के जडेरी नमकट्टी चेदी बुट्टी साड़ी को GI टैग, थोड़ा सा अजीब सा सवाल है बट ये टर्म याद रखना, GI टैग मिला है बस तमिलनाडु राज्य में, ठीक है, तमिलनाडु राज्य। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार रोड्स प्रोजेक्ट के लिए किसके द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी? ठीक है, रोड के डेवलपमेंट के लिए बिहार में सहायता दी जाएगी, कुछ राशि दी जाएगी। ये राशि कौन देगा, कौन ये पैसे देगा? वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB, NDB। तो ये है ADB, एशियाई विकास बैंक।
एशियन डेवलपमेंट बैंक इसको बोलते हैं, एशियाई विकास बैंक, ठीक है, एशियाई विकास बैंक बोलते हैं इसको, ADB, ठीक है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए, एशियाई विकास बैंक, ठीक है। चलिए, देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी? पहला, हाइड्रोजन फ्यूल इंडस्ट्री, हाइड्रोजन फ्यूल इंडस्ट्री की स्थापना कहाँ की जाएगी? देश का पहला, ये होगा झारखंड में, झारखंड में इसकी स्थापना की जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन RECEIC का शुभारंभ किया है, शुभारंभ किया है, RECEIC का शुभारंभ किया है भारतीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने। आपको बताना है कौन से शहर में किया है, जयपुर, चेन्नई, अहमदाबाद या कोच्चि, ठीक है। चेन्नई इसका आंसर सही होगा, चेन्नई में इसका शुभारंभ किया गया था, ठीक है, क्योंकि अहमदाबाद गुजरात में है और चेन्नई दक्षिण भारत में, तो आंसर इसका चेन्नई करेंगे सही, चेन्नई इसका सही जवाब है, ठीक है। RECEIC का शुभारंभ किया गया था। RBI के डिजिटल भुगतान इंडेक्स के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में डिजिटल भुगतान में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? कितने प्रतिशत डिजिटल भुगतान, डिजिटल पेमेंट में, जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई RBI के? ये हुई 13.24%, 13.24% की वृद्धि हुई है, इतना इंक्रीज हुआ है, ठीक है, डिजिटल पेमेंट। ये हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना आरंभ की? बहुत अच्छे, प्राणवायु देवता मतलब कि पेड़ों की उम्र नापी जाएगी और जो भी पेड़ की उम्र सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, उसके मालिक को कुछ पेंशन दी जाएगी और ये पेंशन दी जाएगी हरियाणा राज्य में। हरियाणा सरकार ने ये शुरू किया है, बहुत ही अच्छी ये योजना है पेड़ों के विकास के लिए, पेड़ों की लंबी उम्र के लिए। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यापन परिषद के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया है? निदेशक, डायरेक्टर बनाया है राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यापन परिषद का, तो ये डायरेक्टर बनाया है जी कन्नाभिरन। जी कन्नाभिरन, नाम देख लेना ध्यान से, जी कन्नाभिरन को इसका डायरेक्टर बनाया गया है अभी। हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने किस देश में आयोजित टॉर्नेओ डेल सेंटोना और ये 2023 का खिताब जीता, ये खिताब जीता है भारतीय हॉकी टीम ने। किस कंट्री में जाके जीता है? ये जीता है स्पेन में, यूरोप में कंट्री है स्पेन, इटली भी यूरोप में, जर्मनी, फ्रांस, सारी यूरोपियन कंट्री है, बट ये स्पेन में जाके जीता है, ठीक है। चलिए, हाल ही में वर्ल्ड आइकन क्रिप्टो प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया? वर्ल्ड आइकन क्रिप्टो प्रोजेक्ट, ठीक है, ये किसने लॉन्च किया है? यहाँ पे देख रहे हो, मेटा, गूगल, ओपन AI, माइक्रोसॉफ्ट, ये ओपन AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझते हो आप, AI बहुत आजकल पॉपुलर है, AI, ओपन AI ने ये लॉन्च किया है, ये ठीक है, प्रोजेक्ट है नया। और ये रहा हमारा 20वां सवाल। हाल ही में वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब, WWW हम लिखते हैं, जो वर्ल्ड वाइड वेब, ये उसकी फुल फॉर्म है। ये डे कब बनाया जाता है? ये 1 अगस्त को ये बनाया जाता है, ठीक है, 1 अगस्त को ये वर्ल्ड वाइड वेब बनाया जाता है। इसकी फुल फॉर्म है www. हम जब वेबसाइट लिखते हैं तो यही हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे रहे आज के सवाल करंट अफेयर्स के। अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।